Hello guys, welcome back to the channel. Class 9 chapter 8 quadrilateral exercise 8.1 and question number 3rd. So today we shall do question number 3rd of exercise 8.1. Let's start. Question number 3rd में देखो हमें क्या दे रखा है. So that if the triangle of a quadrilateral bisect each other at right angles. इसमें दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है. क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए वी सी डी. क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसकी 4 साइड्स होती है, ठीक है. तो इसकी 4 साइड है ए वी सी डी, ठीक है. बाइसेक्ट ईच अदर डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल मतलब जैसे कि हो जाएगा ए सी डायगोनल है एंड वी डी, ठीक है. दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. क्या करते हैं? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है. देन प्रूव हमें करना है कि देन इट इज अ रोम्बस. तब हमें ये प्रूफ करना है कि एक रोम्बस है, ठीक है गाइस. देखो एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें दे क्या रखा है. हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है. क्वाड्रिलेटरल मीन्स इसकी 4 साइड्स होती हैं एंड इसमें हमें दे रखा है कि क्वाड्रिलेटरल की जो दोनों वो दे रखे हैं डायगोनल वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एंड वो भी 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है. तब हमें शो करना है कि दिस इज अ रोम्बस, ठीक है. रोम्बस हमें शो करना है. रोम्बस का मतलब क्या होता है? रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है. जैसे कि हमें प्रूफ करना है कि ए वी इक्वल्स टू वी सी, वी सी इक्वल्स टू सी डी एंड सी डी इक्वल्स टू डी, ठीक है. लेट्स सी, हम देखते हैं. सबसे पहले तो देखो हमें गिवन क्या है. गिवन जो भी चीज हमें गिवन होगी वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है. गिवन ए वी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है. क्या दे रखा है कि ए बी सी डी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है. अब देखो उसके अंदर क्या क्या चीज दे रखी है. इन विच बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है. दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है. बाइसेक्ट का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ यानी कि हमें क्या दे रखा है? ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, ठीक है. एंड दे रखा है ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है. ये हमें दे रखा है, ठीक है. अब हमें और भी क्या दे रखा है? एंड ये दे रखा है कि दोनों जो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है. तो और क्या दे रखा है? एंगल वी ओ सी, ठीक है, इक्वल्स एंगल वी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है. ये हमें गिवन है. जो भी चीज़ हमें गिवन थी वो हमने नोट डाउन कर ली. एंड अब हम क्या करेंगे? जो भी चीज़ हमें प्रूफ करनी होगी अब हम सबसे पहले देखेंगे टू प्रूव. हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है. क्या देखना है? हमें प्रूफ क्या करना है. तो बस अब जो भी चीज़ हमें प्रूफ करनी होगी हम उसे प्रूफ करेंगे, ठीक है. हम यहाँ पे लिख लेंगे टू प्रूव. क्या प्रूफ करना है हमें इसमें देखते हैं. देखो हमें प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है. रोम्बस मीन्स क्या होता है? इसकी 4 साइड्स इक्वल है, ठीक है. मतलब ए बी इक्वल्स टू वी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है. ये हमें करना है प्रूव, ठीक है. अब हम देखो प्रूफ करेंगे. अब करेंगे प्रूफ, ठीक है. प्रूफ में हम क्या करेंगे? कोई भी 2 ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है. 2 ट्राइंगल लेंगे, ठीक है. जैसे कि ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं एंड ये वाला ट्राइंगल. एक तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ एंड एक लेंगे ये वाला ट्राइंगल, ठीक है. 2 ट्राइंगल ले रहे हैं. इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है. मैंने 2 ट्राइंगल ले लिए, ठीक है. 2 ट्राइंगल ले लिए. एक ये वाला ट्राइंगल एंड एक ये वाला ट्राइंगल. दोनों में से जो भी चीज़ कॉमन होगी उसे देखते हैं. देखो इस वाले ट्राइंगल में भी ओ बी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी ओ बी आ रहा है, ठीक है. दोनों में आ रहा है ओ बी. तो ये क्या हो जाएगा? ओ बी क्या हो जाएगा? इसमें भी आ रहा है देखो ओ बी और इसमें भी आ रहा है ओ बी. तो ये हो जाएगा कॉमन साइड, ठीक है. क्या है? कॉमन साइड, ठीक है. तो हम ना इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे. किसी भी ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है. एक हमारे पास हो गया. और देखते हैं क्या क्या चीज़ इक्वल है.
एंड गाइस देखो ये वाला, इस वाला एंगल VOA, इस वाले ट्राइंगल में एंगल VOA इस वाले ट्राइंगल के एंगल COAB के इक्वल है। क्यों इक्वल है वो भी बताएंगे। एंगल VOA इक्वल्स टू एंगल VOC क्या है, दोनों 90 डिग्री के हैं। क्यों दे रखे हैं, क्योंकि हमें दे रखे हैं। रीजन हो जाएगा गिवन, ठीक है। VOA इक्वल्स टू एंगल COB, दो ट्राइंगल लिए ना हमने इसमें, ठीक है, हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो फिर क्या करेंगे, दो चीज की 2 पॉइंट तो हमारे पास हो गए, बट हमें 3 पॉइंट की और जरूरत है, ठीक है। तो एक तो ये वो इक्वल हो गया, एक ये, और एक चीज हमें और इक्वल करनी है, ठीक है। और देखो हाँ, OA इक्वल्स टू OC, OA जो है इस वाले ट्राइंगल का OA इक्वल्स टू OC, ये क्यों है, क्योंकि हमें देखो दे रखा है OA इक्वल्स टू OC दे रखा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे OA इक्वल्स टू OC क्या है, गिवन। तो देखो अब क्या लिखेंगे, 1 2 3, 3 पॉइंट्स इक्वल हो गए। किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए उसकी 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो देखो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल VOC, ठीक है। दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा AV इक्वल्स टू BC, क्यों हो जाएगा, बाय CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। CPCT रूल यही कहता है, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो AV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VC, ठीक है। तो अब देखो मुझे ऊपर वाला रफ करना पड़ेगा बिकॉज ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है एंड यहाँ पे तो स्पेस भी बहुत शॉर्ट है। तो आप इसे नोट डाउन करते चलिए या फिर समझते चलिए, ठीक है। तो अब मैं ऊपर वाला क्या करती हूँ, रफ करूँगी। देखो क्या करेंगे, अभी तो मैंने ये वाले दोनों ट्राइंगल लिए, ठीक है। अब ये वाले दोनों ट्राइंगल लेती हूँ, ठीक है। कौन से ट्राइंगल लूँगी, ये वाले, ठीक है। तो लेती हूँ इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल COD, ठीक है। दोनों ट्राइंगल ले लिए मैंने, ठीक है, दोनों ट्राइंगल ले लिए। दोनों ट्राइंगल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखो इस वाले ट्राइंगल की CO साइड और इस वाले ट्राइंगल की CO साइड दोनों की क्या है, इक्वल। इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है CO और इस वाले ट्राइंगल में भी CO आ रहा है, तो लिखेंगे रीजन कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड। अब फिर क्या करेंगे, देखो इस वाले ट्राइंगल का COB, तो लिखेंगे एंगल COB इक्वल्स टू एंगल COD, रीजन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, गिवन, ठीक है, दे रखे हैं हमें। अभी एक चीज और इक्वल करेंगे तब भी ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो OD इक्वल्स टू क्या है, OD इक्वल्स टू क्या है, OB दे रखा है ना, OD इक्वल्स टू OB गिवन। तो क्या हो जाएंगे, जब हमें गिवन है तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें 3 पार्ट्स की जरूरत होती है, ठीक है, 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है, जो कि हम पूरा कर चुके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो COD की ये वाली साइड CD B और इसकी BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD, रीजन क्या हो जाएगा, बाय CPCT रूल यही कहता है, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो मैं ना अब ये नीचे वाला रफ कर देती हूँ बिकॉज थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक, इसको आपको दोबारा नोट नहीं करना है, बस ये प्रूव करना है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ये हमें गिवन है, गिवन दे रखा था, ठीक है। तो जो चीज़ गिवन है मैं उसे रफ नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं भी देखूंगी इसमें सभी, ठीक है। तो देखो VC इक्वल्स टू क्या हो गया, CD, ठीक है, BC CD के इक्वल हो गया। और हम पहले क्या प्रूव करके आए थे कि पहले हमने करा था कि AV जो है वो BC के इक्वल है, ठीक है। तो AV क्या है, VC के इक्वल है एंड VC क्या है, VC और CD इक्वल है, ठीक है। अभी हम एक ट्राइंगल अभी और भी लेंगे, अभी हमें और प्रूव करना है। तो ये वाला देखो, ये आपको दोबारा से नोट नहीं करना है, इसको मैं अलग ही बॉक्स में क्लोज कर देती हूँ, ये अलग पार्ट है, ठीक है।
अब फिर से अगेन ट्राइंगल लेते हैं, दो ट्राइंगल फिर से लेते हैं। एक तो ट्राइंगल लेंगे COD और एक ट्राइंगल लेंगे ये वाला, ठीक है। इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOD, ठीक है। मैंने दोनों ट्राइंगल फिर से ले लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में जो भी चीज़ कॉमन होगी उसे बताएंगे, ठीक है। तो देखो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दोनों ये वाली साइड कॉमन है, पूरा ट्राइंगल है ये, तो एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड क्या है, कॉमन, ठीक है। तो लिखेंगे OD इक्वल्स टू OD, रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, क्या है, कॉमन साइड, ठीक है, लिख दिया कॉमन साइड। और फिर एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOD, रीजन क्या हो जाएगा इसका, 90 डिग्री, और हमें दे रखा है, ठीक है, रीजन गिवन। तो 2 पॉइंट होगा, अभी थर्ड पॉइंट और बताएंगे। देखो OA इक्वल्स टू OC है, ठीक है, OA इक्वल्स टू क्या है, OC, ये भी क्यों है, क्योंकि गिवन। गाइस देखो पहली बात तो ये है कि आपको ये सब तभी समझ में आएगा जब आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज पता होंगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जानने के लिए आपको पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखनी बहुत जरूरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट वीडियो, बिकॉज इफ यू हैव नॉट सीन इवन स्टिल नाउ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड whatever I am explaining, seriously I am just telling, so it's very good for, it's better you to see that video, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे इंट्रोडक्शन की, तो सच बता रही हूँ आपको ये समझ में नहीं आएगा मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। आपको नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी नहीं पता। तो जब प्रॉपर्टी नहीं पता होंगी तो गाइस ये थोड़ा डिफरेंट है, हमारा जो मैथ्स का पार्ट होता है डिफरेंट होता है, तो इसमें सबसे पहले हमारे लिए प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे पहले बोल रही हूँ कि आप एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो चेक कर लीजिएगा, ठीक है, देन आपको ये वाली वीडियो आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो OA क्या हो जाएगा, OA इक्वल्स टू OC, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब मैंने बोला आपको 3, अब कोई भी करस्पॉन्डिंग किसी भी ट्राइंगल्स को दो कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है, 1 2 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल COD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOD, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रेंट होगा, जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे CD इक्वल्स टू AD बाय CPCT रूल तो यही बोलता है ना, ठीक है, CPCT। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई इक्वल, AV इक्वल्स टू BC आ गया, ठीक है, AV इक्वल्स टू BC, तो यहाँ पे लिखेंगे AV इक्वल्स टू BC एंड BC इक्वल्स टू CD, ठीक है, एंड CD इक्वल्स टू AD। तो देखो AV इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, ठीक है। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, हम किसी भी, देखो हमें ये बताना था कि रोम्बस है, रोम्बस के लिए हमें क्या इक्वल करना था, रोम्बस के लिए हमें ये बताना था कि ये जो 4 साइड है ना सारी इक्वल है, ठीक है, क्योंकि रोम्बस की जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हमने क्या बता दिया, सारी इक्वल प्रूफ कर दी, तो क्या हो जाएगा, दैट इज, अगर हमने इक्वल कर दी तो मीन्स हो जाएगा कि दिस इज अ रोम्बस। तो मैं लिखूंगी कि अब चारों जो 4 साइड्स इक्वल है। तो अब देखो ऊपर वाला सब एक रफ कर देती हूँ, बिकॉज स्पेस ही नहीं है यहाँ पे। Therefore, ABCD is a rhombus because its 4 sides are equal to each other, ठीक है। ये सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी तो बस ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। रोम्बस में यही करना होता है, इसकी 4 साइड्स इक्वल करनी होती है, तो मैंने प्रूफ कर दी, तो बस ये हो जाएगा कि ABCD एक रोम्बस है बिकॉज इसकी 4 साइड्स इक्वल है।